मैंने जैसा कि कल आपको पोस्ट के थ्रू बताया था कि मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ आ गई है, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। एक ही क्वेश्चन की बात करी हूँ, वही क्वेश्चन मैं आज आपको अपनी कॉपी से मैंने उसका स्क्रीनशॉट विथ हाईलाइटेड कीवर्ड्स बना के रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे मुझे क्यों 0 मार्क्स दिया है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना, और आप लोगों को मैं सजेस्टेड आंसर भी दिखाऊंगी। उन दोनों को कंपेयर करके आप लोग खुद ही जज करके बताना कि यहाँ पे क्या मैं 0 मार्क्स डिजर्व करती हूँ या नहीं। ठीक है, तो बाकी की सर्टिफाइड कॉपी में अभी उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़ मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस तरीके से अगर एक दो मार्क हमारे कट हो तो हम जैसों का तो क्या हालत होगा, क्योंकि एक एक अटैम्प्ट लग जाता है ना। अगर आपके 38 मुझे 38 आए, अगर 2 मार्क्स दे दिए होते तो 40 हो जाते, और शायद ग्रेस देख के मेरे को पास कर देते ग्रुप में। ठीक है, तो ये सब ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो हमें मतलब आगे बढ़ने से रोक लेती है। तो आईसीएआई इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग क्यों करती है वो मुझे पता नहीं है। और वैसे भी मेरा आंसर सही था, वो आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो मैं आज आईसीएआई को एक्सपोज करती हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा 2B क्वेश्चन जो कि मैं बता रही थी जिसके बारे में। तो ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमको पूछा था कि की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट क्यों करना होता है, और दूसरा हमसे पूछा था कि वो की ऑडिट मैटर्स जो है वो किसी और जो डिस्क्लोज़र है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो वो दोनों क्वेश्चन थे 2B1 एंड 2B2। ठीक है, तो मैं दोनों दिखाती हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स रखे तो आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 जो था कि कम्युनिकेशन क्यों करना होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है एज़ पर ऐसे 701 जो कि की ऑडिट मैटर का ऐसे है। ठीक है, वो मैंने सही से लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड्स आने चाहिए वो मैंने लिखे हैं। सिग्निफिकेंट एज़ पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, वो भी मैंने लिखा है। और ये सिलेक्ट किए हुए होते हैं जो भी एकदम सिग्निफिकेंट होते हैं, और वो हमने TCWG के साथ कम्युनिकेट किए रहते हैं। और इसका कम्युनिकेशन का पर्पज़ जो है वो 2 होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी सजेस्टेड आंसर में, लेकिन मैंने एक ही दिखा है, वो मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि इज़ दैट कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो ये है कि ऑडिटर्स जजमेंट में जो भी फंडामेंटल होते हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हमने सही लिखी है। यहाँ पे अब 2 वाला क्वेश्चन दिखते हैं। तो यहाँ पे जो सजेस्टेड आंसर है वहाँ पे लिखा है कि कोई FRF की जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से डिस्क्लोजर 705, 570 और एक चीज़ अदर कोई लिखा है। तो 4 पॉइंट लिखे हैं और मैंने यहाँ पे लिखे हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, 705, 570 एंड 560। यहाँ पे मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने ये नहीं लिखा, मान लीजिए 570 है तो मैंने पूरा नहीं लिखा है कि गोइंग कंसर्न व्हेन देयर इज़ मटीरियल अनसर्टेनिटी दैट एग्जिस्ट। ठीक है, वो वाली चीज़ मैंने पूरा ही मतलब ऐसे का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे लिखा है और ये सारी चीज़ें लिखी है। तो शायद उसके मार्क्स कट किए हो, लेकिन फिर भी मैंने लिखा तो है, तो उसका एक आध मार्क्स तो मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि द ऑडिटर बियॉन्ड दिस, मतलब कि अबव मेंशन जो मैंने किए हैं उसके अलावा भी इस डिस्क्लोजर के अलावा भी कम्युनिकेट करने होते हैं, तो उसको की ऑडिट मैटर्स बोलते हैं, और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। तो मैंने दोनों का ही साथ साथ में डिस्क्लेमर दे दिया। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन का लास्ट में मैंने ऐसा समरी जैसा कुछ भी लिख दिया, क्योंकि वो लिखना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि 4-5 मार्क का था ये, शायद, पता नहीं मुझे, तो ये मैंने इसलिए लिखा है। ठीक है, एंड ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था लास्ट का पॉइंट कि अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो आपको ऐसा लिखना होता है कि ऑडिट मैटर्स की वजह से मॉडिफाई नहीं किया है। तो अब मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंडेड यूज़र्स के, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटेंडेड यूज़र्स जो होते हैं उसको असिस्ट करने में अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स जो कि प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन करंट पीरियड। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने लिखी वही लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे SA701 जो भी मैंने भी वहाँ पे मेंशन किया था। फिर यहाँ पे ये 2B2 में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे भी लिखा है कि सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड इन FRF, तो वो चीज़ मैंने नहीं लिखी, वो मैंने पहले भी बताई। उसके बाद यहाँ पे 705, और इन लोगों ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है ऐसे का, एंड 570 और सेपरेट और इंडिविजुअल। तो आप ही बताओ कि सजेस्टेड आंसर पे कोई मेल है या नहीं, आप ही लोग बताइए। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके से हुआ है मेरे साथ, और इस तरीके के और भी हो सकते हैं जहाँ पे सफिशिएंट मार्क्स ना दिए हों। तो
आई डोंट नो कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप ही लोग मुझे कमेंट में करके बताओ कि आपने ये सजेस्टेड भी देखे, मेरे आंसर्स भी देखे, तो आप लोग बताओ कि क्या मेरे आंसर सही है या नहीं है।